हमारे शास्त्र में कहीं पेड़ों के नामों में नामकरण में देव देवताओं का इस्तेमाल किया जाता है, प्रकृति का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ऐसा वृक्ष है जिसका एक ऋषि के नाम से उसका नामकरण किया गया है। उसका नाम है अगस्त्य। अगस्त्य महर्षि, उस नाम से इस पेड़ का नामकरण किया गया है। जिस प्रकार एक ऋषि उसका सर्वस्व समाज के श्रेय के लिए निछावर करता है, उसी प्रकार ये वृक्ष अगस्त्य भी उसके जो अंग प्रत्यंग पत्र फूल हर चीज़ हर प्रकृति के लिए काम करता है। मुख्य रूप से कहा जाए, ये वृक्ष हमारे जो पंच महाभूत है, उन पंच महाभूतों को बचाने में इस वृक्ष का बहुत बड़ा योगदान है। आप कहेंगे किस प्रकार, तो इसके देखिए, इसके बारे में अभी अनुसंधान चल रहा है और उसमें अच्छे परिणाम भी सामने आए हैं। इसकी जो जड़ रहती है, उसकी जो जड़ रहती है वो ज़मीन में जब रहती है तो उसमें जो कीटाणु रहते हैं, जो शरीर ज़मीन के लिए जो हित करते हैं, ऐसे जो बैक्टीरिया रहते हैं, उनके प्रजनन को बढ़ाती है। उससे वो ज़मीन में जो उर्वरकता रहती है उसको बढ़ाने में इसका काम आता है। और इसका औषधि गुण तो मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ उसका और एक उपयोग गुण क्या है, ये पशुओं के लिए एक बहुत अच्छा चारा है, क्योंकि इस झाड़ की जो उत्पत्ति रहती है साल भर में यह पेड़ 15 से 20 फीट तक चले जाता है। इस कारण उसका जो उत्पत्ति रहती है बहुत तुरंत एक महावृक्ष के समान 2-3 साल में 30-40 फीट तक इसका वृक्ष का इतनी लंबाई हो जाती है। तो इसके जो पत्र रहते हैं, इनके जो पत्र आप देख रहे हैं, इनका आप गायों को दीजिए, पशुओं को दीजिए चारा के रूप में, उससे उनमें बल पहुंचेगा। उनका जो दूध है, दूध में कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी, दूध की उत्पत्ति बढ़ेगी। और इसमें जो मुख्य गुण है इसका अगस्त्य का, विषहर, यानी शरीर में, वो पशु में रहने दीजिए या जमीन में रहने दीजिए या मनुष्यों में औषधि रूप में इसका सेवन करने से आज के ज़माने में, आज हम लोग विश्व युग में रह रहे हैं। आज सुबह से शाम तक पंचमहाभूत में आप आकाश लीजिए, वायु लीजिए, जल लीजिए, पृथ्वी लीजिए, हर तरफ विष का व्याप्त हो रहा है। यहाँ तक कि मन में भी विष फैल गया है, एक दूसरे के मन में मनमुटाव होता जा रहा है। इन सब का कारण है विष, यानी प्रदूषण। तो ये जो जड़ी बूटी है, इसमें जो मुख्य गुण है इसका, अगस्त्य के नाम पे है, इसका उपयोग है विषहर। तो इस प्रकार हम लोग जब गायों को, पशुओं को इसका चारा देंगे तो उनका जो दूध प्राप्त होगा, उसमें जो औषधि गुण आएंगे, उस दूध का हम पान करेंगे तो हमारे शरीर में जाके एक अमृत के समान औषधि का काम होगा। इसलिए आज हमारे जो किसान भाई हैं, जो पशुओं का पालन नहीं कर रहे, उनसे विज्ञप्ति है कि ये झाड़ आपको जहाँ पे भी खाली स्थल है, जहाँ पे भी आपके खेत के चारों तरफ आप ये झाड़ लगाइए, पेड़ लगाइए। इसमें ज़्यादा कोई आपको उसका देखभाल का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लगाइए। 1 साल भर में ये झाड़ बड़ा हो जाएगा। उसके आप पत्ते काटते जाइए और अपने पशुओं को दीजिए। उनकी उर्वरकता, शरीर की उर्वरकता आपके आरोग्य के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसके औषधि गुणों में देखिए, औषधि गुणों में इसके जो पत्र है, इसके पत्र को हम लोग एक हरी सब्जी के जैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जो फूल है, बिल्कुल सफ़ेद फूल आते हैं, गोभी के समान होते हैं, बड़े बड़े फूल रहते हैं, उसका भी हम लोग सब्जी के जैसा इस्तेमाल करते हैं। बंगाल के तरफ उस फूलों का बेसन में मिला के उसका एक पकौड़ी बनाते हैं, बहुत रुचिकर पकौड़ी तैयार होती है। फिर आप हमारे दक्षिण भारत में जाइए, दक्षिण भारत में जो श्रीरंगम जी का मंदिर है, भगवान रंगनाथ जी का मंदिर है, आप वहाँ जब जाएंगे तो वहाँ पे आप जैसे ही द्वार पे जाएंगे तो वहाँ पे इस पत्रों का आपको एक बांधा हुआ एक देंगे और लोग बेचेंगे वहाँ पे। तो हम लोग पर ये किस लिए है, तो वहाँ पे गौशाला है, तो वहाँ पे हम लोग वो पत्र खरीद के गौशालाओं को देते हैं। क्यों देते हैं कि वहाँ हमको पुण्य मिलता है। पुण्य का कारण क्या है कि उसमें जो औषधि गुण है, हम लोग गौमाता को देके उसका जो अमृत तुल्य दूध पान करते हैं, वो हमारे पुण्य यानी हमारे आरोग्य प्रदान करने वाला है। इस प्रकार ये अगस्त्य का झाड़ का उपयोग इतना है, हर
परिप्रेक्ष्य में, धार्मिक रूप में, आरोग्य रूप में, व पर्यावरण की दृष्टि से इसका बहुत उपयोग होता है। इसलिए मैं किसान भाइयों के लिए वो लोग आप इस्तेमाल कीजिए। उसी प्रकार आज अपने घरों में जिनके भी छोटे छोटे जो शहरों में रहते हैं उनके पास स्थल का अभाव रहता है, वो भी आप ये छोटा मोटा झाड़ आप कहीं भी एक छोटे कुंडे में भी लगा सकते हैं। उससे वो लोग भी इस पौधे से हर तरफ से फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन इस पौधे का एक ही दुष्परिणाम ये होता है कि इसकी आयु ज़्यादा नहीं रहती है। ये पौधा 3 साल 4 साल के बाद सूख जाता है। लेकिन उतनी आयु में जिस प्रकार कम आयु होने के बावजूद वो समाज के लिए उसका सर्व कुछ देख के देते जाने वाला ये महान वृक्ष है। इसलिए आप इस वृक्ष का इसका पालन कीजिए, इस वृक्ष को हर जगह लगाइए। प्रकार आप प्रकृति के प्रेमी भी बनेंगे और दिन आपका घर हरा भरा रहेगा, आपका आरोग्य भी हरा भरा रहेगा।